बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुछ अर्सा पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की तरफ से चंद 3D तस्वीर निकलकर सामने आई थी और वो तस्वीर उनके फ्यूचर ट्रेनर जेट की थी। बाद में इंडिया के अंदर एक एयर शो हो रहा था। इंडिया ने अपने इस ट्रेनर जेट का मॉड्यूल उस एयर शो के अंदर भी शो किया था। आज की वीडियो के अंदर जो डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ उसके अंदर पहले तो इसकी पिक्चर्स का एनालिसिस होगा, उसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की जानिब से इस ट्रेनर जेट की जो स्पेसिफिकेशंस शेयर की गई हैं उनको देखेंगे और इस फाइटर जेट के डिजाइन के अंदर किन किन फाइटर जेट्स के डिजाइन को कॉपी किया गया है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आप एक बात अच्छे से जानते होंगे कि इंडिया कोई भी प्रोजेक्ट अगर शुरू करता है तो वो बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। उन लेट प्रोजेक्ट्स के अंदर से ही HLFT-42 ट्रेनर जेट का भी एक प्रोजेक्ट है। 1990 की दिहाई के अंदर इस प्रोजेक्ट को इंडिया ने शुरू किया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट का कोई भी अता पता नहीं था। 2015 के अंदर इस प्रोजेक्ट को बूस्ट किया गया, लेकिन एक साल तक तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर जोरों शोर से काम चलता रहा, लेकिन बाद में फिर इसको साइडलाइन कर दिया गया। लेकिन खैर अब दोबारा से इन्होंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू किया है और इस प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा शो ऑफ किया जा रहा है। अब इस प्रोजेक्ट के तहत जो ट्रेनर जेट इंडिया बना रहा है, इंडिया के मुताबिक ये उनका एडवांस ट्रेनर जेट होने वाला है। इसकी स्पीड मैक्स 0.77 होने वाली है और इसकी सर्विस सीलिंग 11,000 मीटर होने वाली है, लेकिन इसकी रेंज कितनी होगी ये शेयर नहीं की गई। अब अगर इसकी पिक्चर को सामने रखा जाए तो आपको इसकी नोज कोन के ऊपर एक IRST सेंसर लगा हुआ नजर आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि इंडिया इसके अंदर एक IRST सेंसर इस्तेमाल करने वाला है, लेकिन इसका नोज कोन बहुत ही छोटा है, जिसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि या तो इसके अंदर रडार लगाया जाएगा या फिर IRST को रखा जाएगा। दोनों में से एक ही काम हो सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की जानिब से एक बात शेयर की गई है, उसके मुताबिक वो एक IRST सिस्टम बना रहे हैं जो कि इनके डेक बेस फाइटर जेट के अंदर लगाया जाएगा, उसके अलावा तेजस MK2 के अंदर लगाया जाएगा और उसके बाद इस ट्रेनर जेट के अंदर लगाया जाएगा। और इंडिया के मुताबिक उसकी रेंज 100 किलोमीटर होने वाली है। अब इसकी नोज कोन को देखकर तो ये नहीं कहा जा सकता कि इसके अंदर कोई रडार भी फिट किया जाएगा, क्योंकि इसका नोज कोन बहुत ही छोटा है। या तो उसके अंदर आप IRST पोर्ट को रख लें या फिर रडार को रख लें। अभी तक तो कोई इतना छोटा रडार मौजूद नहीं है जो कि इसके नोज कोन के अंदर रखा जाए, क्योंकि नोज कोन के अंदर जितनी जगह मौजूद है उसके अंदर सिर्फ IRST पोर्ट को ही रखा जा सकता है। उसके बाद अगर हम इसके कॉकपिट को देखें तो ये बिल्कुल हैरियर फाइटर जेट की कॉपी लगती है। इस तरह लगता है कि हैरियर फाइटर जेट का कॉकपिट उठाकर इसके अंदर लगा दिया गया है। ये हैरियर फाइटर जेट TAV-8 की पिक्चर मैंने आपके सामने शो की है। इसके कॉकपिट को देखें और HLFT-42 के कॉकपिट को देखें, सेम एक जैसा लग रहा है। बस जो चीज मुख्तलिफ लग रही है इसके अंदर वो इसकी कैनोपी लग रही है। उसके बाद मैंने थंबनेल के ऊपर रखा था कि हिंदुस्तान ने JF-17 थंडर का बच्चा बना दिया है। अगर आप इसके कॉकपिट वाली साइड को एक दफा साइड पे कर दें और इसकी बैक साइड को देखें तो बिल्कुल इसी तरह लगता है कि JF-17 थंडर खड़ा हुआ है और JF-17 थंडर के जो विंग्स हैं उसके आगे आपको U शेप नजर आती है। बस अगर उस U शेप को निकाल दिया जाए तो ये दोनों फाइटर जेट सेम लगते हैं। उसके अलावा अगर एयर इनटेक्स का डिजाइन भी देखा जाए तो वो भी JF-17 थंडर से मैच करता है, लेकिन इसके एयर इनटेक्स का डिजाइन इतना JF-17 थंडर से मैच नहीं करता जितना अमेरिकन हैरियर जेट से मैच करता है। ये दोनों पिक्चर्स मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। बस इस तरह लग रहा है कि इन एयर इनटेक्स को मिनिमाइज किया गया है और उसके बाद इस ट्रेनर जेट के अंदर लगा दिया गया है। खैर इसके एयर इनटेक के ऊपर हमें कोई भी सेंसर देखने को नहीं मिला। वैसे तो ये एक मॉडल है, भारत की जानिब से इस मॉडल के अंदर बहुत सी बारीकियों को देखा गया है, लेकिन इसके अंदर जो सेंसर शो किए गए हैं उनमें से कोई भी सेंसर एयर इनटेक के ऊपर नहीं लगा हुआ। खैर उसके बाद इसके विंग्स को देखें आप, इसके विंग्स सेम टू सेम JF-17 थंडर की शेप के हैं। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई है कि अगर U शेप को निकाल दिया जाए तो सेम JF-17 थंडर के विंग्स की तरह के इसके विंग्स लगते हैं। अब इसके विंग्स के नीचे आप देखें, भारत ने बहुत सारे मिसाइल्स शो किए हैं और इन मिसाइल्स को देखकर इस तरह लग रहा है कि ये एक ट्रेनर जेट नहीं है बल्कि एक ट्रक है F-15 की तरह। इसके एक विंग के नीचे 5 एयर टू एयर मिसाइल्स को लगाया गया है और डुअल इजेक्टर की मदद से लगाया गया है। अब मुझे नहीं इस बात का पता कि जिसने इसको डिजाइन किया है उसको क्या इस बात का नहीं पता कि एयर टू एयर मिसाइल्स का कोई वजन भी होता है, ये फाइटर जेट कितना लोड कैरी कर सकता है, इसकी कैपेसिटी क्या है। खैर ये तो जिसने इसको डिजाइन किया वो ही बेहतर जानता है, और इसको डिजाइन करने वाला जिस वक्त इसको डिजाइन कर रहा था उस वक्त होश में नहीं था। ये मैं किस तरह कह रहा हूँ, किन वजूहात की वजह से कह रहा हूँ, ये मैं वीडियो के आगे चल के आपको बताता हूँ। खैर इसके दूसरे विंग के नीचे भी 5 एयर टू एयर मिसाइल्स को लगाया गया है। उसके बाद इसके नीचे वाली साइड के ऊपर आपको एक फ्यूल टैंक लगा हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा 2 एयर टू एयर मिसाइल्स और लगे हुए हैं। कुल मिला के मिसाइल्स की तादाद होगी है 12। भाई इस वक्त एडवांस फाइटर जेट भी है, वो भी इतने मिसाइल्स को कैरी नहीं करता। बहुत बड़े बड़े फाइटर जेट्स इतने मिसाइल्स को कैरी करते हैं। तो अगर ये ट्रेनर जेट इतने ज्यादा मिसाइल को कैरी कर सकता है तो फिर आप एक काम करें कि इसके मॉडल को थोड़ा बड़ा करें, इसके अंदर ज्यादा पावरफुल इंजन लगाएं और इसकी नोज कोन को थोड़ा बड़ा करें, उसके अंदर ईसा रडार लगाएं। ये तो फिर बहुत जबरदस्त किस्म का फाइटर जेट बनकर निकल कर सामने आ जाएगा और मैं कहता हूँ रफाल को भी पीछे छोड़ जाएगा। आपको जरूरत ही क्या पड़ी है फिर दूसरे ममालिक से फाइटर जेट्स को खरीदने
की, आप इसी को फाइटर जेट के अंदर कन्वर्ट कर दें। खैर उसके बाद इसकी अपर साइड के ऊपर आते हैं, वहाँ पर हमें 5 सेंसर्स लगे हुए नजर आ रहे हैं। अब ये जो हमारे साथ AI पिक्चर्स शेयर की गई हैं, इनकी क्वालिटी कोई ज्यादा बेहतर नहीं है। मैंने अपनी तरफ से इसकी क्वालिटी को बहुत ज्यादा इनहेंस किया है। उसके बाद ये सारे के सारे सेंसर्स मुझे नजर आए हैं। खैर इसके ऊपर जो पहला सेंसर लगा हुआ है वो रेडियो कम्युनिकेशन के लिए लगा हुआ है। उसके बाद एक बड़े साइज का सेंसर लगा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह उसी पॉइंट के ऊपर जहाँ पर GF-17 थंडर के लगा हुआ है। ये सेंसर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के काम में आता है। उसके बाद जो एक छोटा सेंसर नजर आ रहा है आपको साथ ही, जो कि तीसरा सेंसर है, वो वेदर कंडीशंस को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इस सेंसर की शक्ल बिल्कुल इस तरह बनाई गई है जिस तरह हम लोग अगर घर के अंदर कोन बना रहे हो तो उनकी पॉकेट्स होती हैं, उन पॉकेट्स के अंदर जो स्टिक्स इस्तेमाल होती हैं, सेम वही स्टिक इस तरह लग रहा है जिस तरह इस फाइटर जेट के अंदर लगा दी गई हो। उसके बाद 2 और सेंसर भी यहाँ पर शो किए गए हैं, लेकिन वो ठीक से नजर नहीं आ रहे, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि वो सेंसर किस काम में इस्तेमाल होंगे। खैर उसके बाद इसकी टेल की तरफ चलते हैं। इसकी टेल को MiG-21 से कॉपी किया गया है। MiG-21 की आप टेल देख लें, या जो MiG-21 की चाइनीज कॉपीज हैं उनकी टेल को देख लें, सेम टू सेम वही हिसाब यहाँ पर इन लोगों ने लगा दिया है। इसकी टेल के ऊपर आपको हनुमान की तस्वीर लगी हुई नजर आ रही होगी, और साथ इन्होंने लिखा है स्ट्रॉम इज कमिंग। आई डोंट नो कब ये स्ट्रॉम आएगा। और ये हनुमान की जो इन्होंने पिक्चर शो की है उसके मुताबिक ये दिखा रहे हैं कि इसके अंदर इतनी ताकत होने वाली जितनी हनुमान के अंदर ताकत थी। खैर ये तो भाई अभी अब ये मॉडल से निकलकर प्रोटोटाइप बनेगा तभी पता चलेगा। इसके साथ आपको इंजन नजर आ रहा होगा। इंजन इन्होंने नहीं बताया कि कौन सा इंजन इसके अंदर लगाया जाएगा। इसके अंदर इंजन जो इस्तेमाल होने वाला है और जो शक्ल शुबाहत भी बता रही है वो एक स्मॉल इंजन होने वाला है। अब ये लोग तो ये कह रहे हैं कि हमने इसके अंदर इंडिया का बना हुआ कावरी इंजन इस्तेमाल करना है। अब ये लोग जो कावरी इंजन को बना रहे हैं उसके कितने वर्जन बनाए जाते हैं ये तो अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि आए दिन कावरी इंजन की तरफ से न्यूज तो निकलकर सामने आती रहती है और ये लोग कह रहे होते हैं कि हमने ये चीज अचीव कर ली और वो चीज अचीव कर ली, लेकिन इतनी अचीवमेंट्स के बाद भी वो इंजन अभी तक बनकर सामने नहीं आया। और जब वो अभी तक बनकर सामने नहीं आया तो उसके वर्जन्स कैसे बनाए जाएंगे। ये मेरा अपना माइंडसेट है कि अगर ये फाइटर जेट बन गया तो इसके अंदर जो इंजन इस्तेमाल किया जाएगा वो या तो अमेरिकन मेड होगा या फ्रेंच मेड होगा। अब ये तो सारी की सारी वो डिटेल हैं जो कि इसकी पिक्चर को देखकर सामने आई हैं। बहुत ज्यादा डिटेल मैं मिसिंग कर गया हूँ। उसकी वजह ये है कि पिक्चर की क्वालिटी अच्छी नहीं है और उसके अलावा जो इन्होंने मॉडल शो किए हैं उनकी भी कुछ समझ में नहीं आ रही। लेकिन खैर अब इसके डिजाइन के ऊपर बात कर ली जाए, मुझे लगता है कि जो बंदा इसका डिजाइन बना रहा था वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर में था और साथ में उसको GF-17 थंडर के ख्वाब भी आ रहे थे, तो उसने शायद नींद के अंदर इसका डिजाइन बना दिया है। या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं काफी सारी फाइटर जेट्स की उसने पिक्चर्स को देख लिया और उसके बाद उसने सारों की एक एक चीज उठा के इसके अंदर फिट कर दी। क्योंकि अगर आप इसका सर हटा दें तो पीछे से बिल्कुल ये इस तरह लग रहा है जिस तरह GF-17 थंडर है। उसके बाद जो इसका कॉकपिट है वो अमेरिकन हैरियर जेट से कॉपी किया गया है। अब इसकी जो टेल है उसको MiG-21 से कॉपी किया गया है। इसके अगर एयर इनटेक्स को देखें तो उसके अंदर ग्रिफन, हैरियर और GF-17 थंडर इन तीनों के एयर इनटेक्स को मिलाकर एयर इनटेक बनाया गया है। मैं तो यहाँ पर यही कहूंगा कि अगर विंग्स के आगे इन्होंने यू लगा दिया होता तो बिल्कुल GF-17 थंडर इसने बन जाना था। अब इसकी नीचे वाली साइड पे जो मिसाइल्स मैंने आपको कहे हैं, भैया इतने मिसाइल तो मैं नहीं जानता कौन सा फाइटर जेट एक ही वक्त अंदर कैरी करता है। F-15 के बारे में सुना है, F-15 अच्छे खासे एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी कर लेता है, लेकिन वो अच्छा खासा बड़ा फाइटर जेट है। ये एक ट्रेनर जेट है, ये कैसे इतने मिसाइल्स को कैरी करेगा। या तो इस तरह हो सकता है कि मिसाइल्स की जगह पर बस मॉडल बनाकर उसके साथ लगा दिए जाएं, वरना इतना कैपेबल कोई भी फाइटर जेट नहीं होता कि उसके ऊपर डुअल इजेक्टर भी लगाया जाए और उसके साथ ढेर सारे मिसाइल्स को लगा दिया जाए। शुक्र है इन्होंने डुअल इजेक्टर लगाया है, ट्रिपल इजेक्टर लगा रहे थे अगर ये लोग तो ये मिसाइल 1 दर्जन से ज्यादा हो जाने थे, कम से कम 2 दर्जन तो हो ही जाने थे। खैर उसके बाद जिसने भी इसका डिजाइन बनाया है उसने इसकी नोज कोन को नहीं देखा सही तरह। उसने इसके अंदर IRST पोर्ट तो शो कर दिया है, लेकिन IRST पोर्ट के बिल्कुल साथ इसकी नोज कोन शुरू हो जाती है। IRST पोर्ट भी अच्छा खासा बड़ा होता है। या तो ये लोग इस तरह करते हैं कि IRST पोर्ट को इसके किसी हार्ड पॉइंट के साथ अटैच कर देते और नोज कोन के अंदर कोई ईसा रडार रख देते। चले ईसा रडार ना भी रखते, पीसा रडार रख देते तो बात समझ में भी आनी थी। अगर इनके क्लेम को माना जाए तो इसके अंदर रडार ये लोग लगाएंगे, लेकिन भाई या तो इसके अंदर रडार लगा लो या फिर IRST पोर्ट लगा लो, दोनों में से एक काम कर लो। क्योंकि अगर आपने रडार लगाना है इसके अंदर और IRST पोर्ट को भी लगाना है तो इसके नोज कोन के अंदर नहीं रखी जाएगी, बल्कि उसको किसी हार्ड पॉइंट के साथ अटैच किया जाएगा, वरना फिर दोनों में से एक ही चीज नोज कोन के अंदर लगेगी। अब ये लोग कहते हैं चाइना को कॉपी पेस्ट कर दिया काम इन लोगों ने, तो भाई चाइना को तो आप बहुत पीछे छोड़ गए इस मॉडल के बाद। वैसे तो आप GF-17 थंडर को कॉपी कहते हैं, ठीक है भाई वो कॉपी भी है, और मैं कहता हूँ कि आप लोग कॉपी करें और जिसकी कॉपी करें उसे बेस्ट चीज निकाल कर सामने लेके आए, तो कॉपी करने के अंदर कोई हर्ज नहीं रहा क्योंकि आपने उससे बेहतर चीज बना ली है। लेकिन आप कॉपी करें उसके बाद ऐसे ऐसे ड्रीम देखना शुरू कर दें जो कि नामुमकिन है, तो वो तो फिर एक मजाक ही रह जाता है। चाइना तो शायद किसी एक चीज को कॉपी करता है, आप लोगों ने तो काफी सारी चीजों को मिलाया है उसके बाद इस एक मॉडल को बना दिया है। अब अगर तेजस को देखें तो तेजस
तेजस के अंदर भी अच्छी खासी कॉपी पेस्ट नजर आती है हमें। अगर आप कहेंगे कि तेजस का भी इस तरह एनालिसिस करें और बताइए किस किस की कॉपी है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। खैर ये थी आज की वीडियो के अंदर जो चीजें मिसिंग है, जब वो नजर आएंगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो कर दें लाइक, और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए कर लें इस चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।